कोचिंग सेंटर का हब माने जाने वाले दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीती रात जो हादसा हुआ है, वाकई वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग के बेसमेंट में पानी कैसे भरा, जिस वजह से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। इस घटना का असली जिम्मेदार कौन है? अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही हुई है? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में आखिर सियासत क्यों हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। कल शाम 7 बजे की बात है जब दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग के बेसमेंट में बारिश के दौरान 12 फुट तक पानी भरने से 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल थे। मृतकों में एक छात्र का नाम श्रेया यादव था, जो यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। दूसरी छात्रा का नाम तान्या सोनी था, जो तेलंगाना की रहने वाली थी। तो वहीं छात्र की पहचान केरल के निवासी नवीन दलविन के रूप में हुई है। तीनों के शवों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया शवगृह में रखा गया है। बता दें कि बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में करीब 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तुरंत बेसमेंट की छत तक पानी भर गया, जिसमें 3 स्टूडेंट डूब गए। घटना को लेकर परिवारजनों के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स का गुस्सा फूटा है। एमसीडी के खिलाफ इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक छात्र ने घटना को लेकर कहा है कि सरकार से कोई आगे क्यों नहीं आता, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही कहा है, हम चाहते हैं कि सरकार से कोई यहाँ आए, कोई आगे आए और उन सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले जो अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि गुस्साए छात्रों का दावा है कि मरने वाले 3 नहीं 10 छात्र थे। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने पर फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां घटनास्थल पहुंची और पंप से पानी निकाला। फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए वहां एनडीआरएफ की गोताखोर भी तैनात थे। अब सवाल ये है कि आखिर बेसमेंट में पानी भरा कैसे? बता दें कि इस पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का कहना है कि एक सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक बाढ़ आ गई। आपके राजेंद्र नगर से विधायक का कहना भी यही है कि एक जगह नाला फट गया, जिसके चलते इस समस्या हुई है। साथ ही उनका कहना यह भी है कि अगर ये नाला जमने की वजह से होता तो बाकी इमारतों में भी पानी जमा होता, लेकिन केवल एक इमारत का बेसमेंट डूबा है क्योंकि नाली केवल एक पॉइंट पर फट गई है। दूसरा सवाल ये है कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही हुई है? तो बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हादसे पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए जिनकी लापरवाही के चलते घटना हुई है। जो भी दोषी पाया जाए उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामले को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर के डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया, हमने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है, फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए हैं। हम एक मजबूत मामला दर्ज करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी आप पर निशाना साध रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौके पर पहुंचकर हादसे पर दुख जताया और आम आदमी पार्टी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग लगातार स्थानीय विधायक से राजेंद्र नगर नाले की सफाई कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यही इस तबाही का कारण है। विधायक दुर्गेश पाठक को फोन किया, मैसेज किए, गुहार लगाई, लेकिन नाली साफ नहीं हुई। करंट से छात्र की मौत और अब डूबने से छात्र की मौत, ये सब बांसुरी की ओर से कहा गया है। बता दें कि बीते दिनों पटेल नगर में एक ऐसी ही लापरवाही के चलते यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगने से मौत हो गई थी। दरअसल दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्से से स्टूडेंट यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते हैं और इस तरह से हो रही उनकी मौत कहीं ना कहीं प्रशासन के काम पर सवाल तो खड़ा करती है, साथ ही सवाल के घेरे में उन लोगों को भी लाती है जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं और इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए वीएफ समाचार।